नमस्कार प्यारे दोस्तों। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन से जुड़ा एक ताज़ा अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। 1 अप्रैल से आपकी पेंशन में दोस्तों ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई है, जिसके तहत अब आपको 1,500 रुपये, 4,116 रुपये और 4,500 रुपये पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। चाहे आप वृद्धा हैं या विधवा हैं या दिव्यांग हैं, तो आप सभी को अब इस पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दोस्तों दिया जाएगा। बता दें, सरकार पेंशन धारकों को, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है दोस्तों, उन सभी को पेंशन का लाभ देती है। वहीं दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर इस पेंशन का लाभ प्रदान करती है। साथियों बता दें, जो पेंशन है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर दिसंबर और यहाँ पर जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन का जो लाभार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के बैंक खाते में भी आप जो रुका हुआ पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताते चले, जो वृद्धा है दोस्तों, उन्हें सरकार द्वारा 1,500 रुपये पेंशन मिलेगी। और जो दिव्यांग हैं उन्हें दोस्तों बता दें, आपको यहाँ पर 4116 रुपये है वो प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और विधवा महिला है तो दोस्तों उन्हें 4,500 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथियों, जिन लाभार्थियों के बैंक खाते बंद हैं तो वे उसे चालू ज़रूर करा लें, जिसके तहत जो पैसा है वो उनके बैंक खाते में आ सके। और जो नए पेंशन धारक है, जिनकी नई पेंशन अभी तक नहीं बन पाई है, तो वे पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों उनके पास उनका आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो दोस्तों, इसके साथ उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसका जो आवेदन है आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। और चाहे आप किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बनवाना होगा। तभी आप इस पेंशन का जो लाभ है वो भारत सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। वही दोस्तों, सरकार द्वारा अब जो 50 वर्ष की उम्र है उसमें पेंशन देने की घोषणा कर दी है, यानी कि जो 60 वर्ष आयु सीमा थी उसे घटाकर अब 50 वर्ष जो है सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जिसका लाभ अब 50 वर्ष की उम्र में आप सभी जिनकी उम्र हो चुकी है वो इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेंशन का लाभ लेने के लिए जो है आपको, अगर आप अपात्र पाए जाते हैं यानी आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं, यानी कि आपके परिवार में कोई नौकरी है या फिर आप नौकरी कर रहे हैं या सरकारी कर्मचारी है, तो फिर आपको इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। अगर आप पात्र की श्रेणी में आते हैं तो ही आप इस पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो है आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। अगर आपकी रुकी हुई पेंशन है तो वो भी आपके बैंक खाते में अप्रैल महीने से ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जानकारी से लेकर कोई भी सवाल है, आपकी कोई राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।